तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं 100 डेज के लिए सर्वाइव करने वाला हूँ एक एंड के अंदर। एंड गाइज ये कोई नॉर्मल एंड नहीं होने वाला, क्योंकि गाइज ये है एक बेटर एंड। यस गाइज, आज मैं 100 डेज के लिए सर्वाइव करने वाला हूँ इस बेटर एंड के अंदर। एंड गाइज हमेशा की तरह सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अपने लिए यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मर बनाना, एंड यहाँ की सारी सुंदर सुंदर बायोम्स को एक्सप्लोर करने के साथ साथ यहाँ के सारे कूल कूल स्ट्रक्चर्स को रेड करना, एंड थर्ड मेरे को अपने लिए यहाँ पे एक सुंदर सा बेस बनाना होगा। एंड गाइज हमेशा की तरह मैं इस एंडर ड्रैगन को तो मारने वाला हूँ, बट गाइज मुझे यहाँ के एंडर ड्रैगन से भी खतरनाक बॉसेस से फाइट करनी होगी, जैसे की पहले नंबर पे आता है ऑब्सीडियलिस। एंड गाइज ये एंडर ड्रैगन से 5 गुना पावरफुल है। एंड सेकंड नंबर पे आता है द आई बॉस। एंड गाइस थर्ड नंबर पे जो बॉस आता है वो इस गेम का सबसे ज्यादा पावरफुल बॉस है। एंड गाइस इसका नाम है वॉइड शैडो। एंड गाइस इसकी और मेरी फाइट इस छोटे से वॉइड पे उड़ते प्लेटफॉर्म पे होने वाली है। सो यस, इन्हीं बॉसेस से मुझे फाइट करनी होगी। एंड एट द एंड मुझे एक जादुई पोर्टल एक्टिवेट करके अपने ओवरवर्ल्ड में वापस जाना होगा। एंड गाइस ये सब हमेशा की तरह मैं हार्डकोर में करने वाला हूँ। सो एंजॉय द वीडियो। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में। एंड सच बताऊं, मैं जैसे तैसे स्पॉन तो हो गया, पर यहाँ के बारे में मुझे रद्दी भर भी नहीं पता। सो गाइस स्पॉन होते मैं यहाँ के कुछ मच्छर एंड मछलियों को निहार ही रहा था। देन तभी मेरी नजर पड़ती है एक उड़ती हुई वेल पे। भाई घोर कलयुग, भाई मछलियां उड़ रही है हवा में, बताओ। खैर फिर मैं इस वेल को निहारने लग जाता हूँ, बट ये बात एक एंडरमैन को हजम नहीं होती। पता निहार मैं रहा हूँ, गुस्सा इसे आ रहा है जैसे इसकी बुआ लगती है वो वेल। देन फिर मैं इस एंडरमैन को टपका के कुछ वुड इकट्ठा करने लग जाता हूँ। एंड लकीली गाइज मैं इस वुड से टूल बना सकता था। एंड गाइज टूल तो मैं बना ही सकता था, लेकिन जो टूल बनने की एनिमेशन थी वो और भी ज्यादा कूल थी। तो फिर मैं थोड़े से एंड स्टोन इकट्ठा करने लग जाता हूँ, ये सोचे क्या पता मैं इससे स्टोन के टूल बना सकूं, बट नहीं, मैं इससे स्टोन के टूल नहीं बना सकता था। तो फिर मैं अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स ही बना लेता हूँ। देन गाइज एक लाल रंग की बत्ती जलती है, जिसमें मेरे को पता चलता है मेरे को थोड़ी बहुत भीख आई मीन गिफ्ट मिल चुके थे, जैसे कि गाइज ब्रेड एंड एक पोटली, कुछ मोमबत्तियां, सैपलिंग एंड दुनिया भर की बुके। एंड गाइज ऐसे आगे चले क्वेस्ट कंप्लीट करने में मुझे और भी फ्री की चीजें मिलेंगी। सो गाइस जस्ट मैंने ये फ्री की चीज लूटी ही थी, लेकिन तभी मेरी नजर पड़ जाती यहाँ पे घूम रहे सांड पे। एंड इसे देख के लग रहा था कि मैं इसकी गलती से भी पास गया तो ये मेरे साथ साथ मेरी आत्मा भी खा जाएगा। एंड खाने का नाम लेते तुम्हारे भाई को भूख लग जाती है। एंड यहाँ पे कुछ मछलियां थी, एंड लकीली मैं उनको खा भी सकता था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस मुझे मछलियों के साथ साथ यहाँ पे एक्सपी के नगेट भी मिले थे, जिनको मैं लगा भी सकता था। देन गाइस अगेन क्वेस्ट बुक की बत्ती जलती है, जिसमें ये लोग मेरे को दोबारा से बुक पकड़ा देते हैं। तो माइनक्राफ्ट खेलने आया था, यहाँ पे भी ये लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। तोबा तोबा तोबा। बट गाइस बुक पढ़ना मेरे काम आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक पोर्टल की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। एंड गाइस इसी पोर्टल को एक्टिवेट करके मुझे अपने ओवरवर्ल्ड में वापस जाना होगा। बट फिलहाल मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, वरना ओवरवर्ल्ड में मैं नहीं बल्कि मेरी आत्मा जाएगी। क्या जोक मारा भाई। सो गाइस मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात होती है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। सो मैं जैसे तैसे बुल्ला भाई से अपना पीछा छुड़वाता हूँ, एंड एक पॉन्ड में आकर थोड़ा बहुत और मछलियों को इकट्ठा करता हूँ। देन गाइस मुझे एक न्यू टाइप का और मिलता है, जो कि था थैलेसियम और। तो मैं इसी पिकेक्स बनाने की ट्राई करता हूँ, बट सैडली इससे भी पिकेक्स नहीं बन रही थी। बट एज अ कंजूस मैं फ्री की चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो गाइस तभी मेरे को पता चलता है कि मैं थैलेसियम से काफी सारी चीजें बना सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को बहुत ढकोचले करने पड़ेंगे। देन तभी मेरे को एक न्यू और मिलता है, जो कि था एंडर और। एंड यस मैं इसे भी पिकेक्स नहीं बना सकता था, मेरी किस्मत में ही नहीं है पिकेक्स, सच बताऊं तो। बट मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है गाइस, क्योंकि तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे एंड के अंदर मिल जाती है एक एंड की विलेज। बट गाइस उस विलेज में जाने से पहले मैं फटाफट थोड़े बहुत कोरस फ्रूट इकट्ठा करता हूँ। देन फटाफट मैं उस विलेज की तरफ निकल पड़ता हूँ। एंड गाइस ये विलेज जो ही ब्यूटीफुल थी, तुम लोग खुद ही देखो। तो मैं जैसे इस विलेज में एंटर करता हूँ, मुझे एक एडवांसमेंट मिलती है कंट्री साइड करके। देन गाइस एंटर होने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर देखने लग जाता हूँ, यही सोचे क्या पता यहाँ गुंडे मवाली घूम रहे हो। बट गाइस यहाँ पे गुंडे मवाली तो नहीं, लेकिन मुझे साक्षात बुल्ला भाई मिल जाते हैं। देन फिर मैं एक घर के अंदर सेफ आ जाता हूँ, एंड खिड़की से बुल्ला भाई की खूब पिटाई करता हूँ। एंड गाइस यहाँ मैं सोच रहा था मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन गाइस बुल्ला भाई ने एक हिट करके मुझे मेरी औकात दिखा दी। लिटरली मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। सो मैं जैसे तैसे बुल्ला भाई को तो निपटा ही देता हूँ। देन गाइस इस घर के अंदर एक बैरल रखी हुई थी, जिसके अंदर काफी सारे टेम्पलेट्स रखे हुए थे। देन फिर अगेन क्वेस्ट की बत्ती जली, लेकिन अब की मुझे कुछ एक्सपी मिली थी बस। देन फिर मैं एक दूसरे घर में चला आया, एंड गाइस इस घर की चेस्ट में एक अजीब सा पत्थर के साथ साथ एक अजीब सा इंगट रखा हुआ था। बट काम की चीज के नाम पे मुझे यहाँ पे काफी सारी बुक शेल्फ मिल जाती, तो मैं फटाफट सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस मैं एक और घर में जाता हूँ, एंड इस घर के अंदर ना कुछ जेम्स रखे हुए थे कुछ अजीब सी चीज के ऊपर। एंड मैं भी अपना
अपना सामान रख के इसके ऊपर मस्त तरीके से फ्लोट करवा सकता था। तो इन जैम के साथ साथ मैंने पत्थर भी चुरा लिए। अबे साले। एंड गाइस ऐसी करके मैंने यहाँ की और भी चेस्ट को लूटा। देन गाइस तभी मेरे को एक और घर मिला एंड इसकी चेस्ट में एक एंडर चेस्ट रखी हुई थी। तो मैं फटाफट अपना फालतू का सामान उस एंडर चेस्ट में रख देता हूँ। देन तभी मुझे इस विलेज में एक तबेला दिखता है। एंड गाइस कुछ भी कहो, ये वर्ल्ड है तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। सो गाइस अब मेरा प्लान था एक आर्मर बनाने का, क्योंकि जब से वो बुल्ला भाई ने मेरी गुद्दी पे रहपटा मारा है तब से पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। तो फिर मैं लग जाता हूँ काफी सारे थैलेसियम ओर को इकट्ठा करने। सो गाइस थैलेसियम ओर इकट्ठा करते करते मुझे एक अजीब सा पत्थर मिलता है। एंड गाइस जैसे वो मेरी इन्वेंटरी में आता है तभी मुझे स्टोन एज की एडवांसमेंट मिल जाती है, यानी कि इसका मतलब अब मैं फाइनली अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना सकता था। तो मैं फटाफट यहाँ से थोड़ी बहुत और फ्लैवलाइट को इकट्ठा करने लग जाता हूँ। देन फिर मैं अपने लिए सारे स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड गाइस तभी मुझे पता चलता है जो मेरी एंड फिश थी मैं उसको कुक भी कर सकता था। तो मैं फटाफट सारी एंड फिश को कुक कर लेता हूँ। देन फिर मैं अगेन लग जाता हूँ थैलेसियम और एंडर ओर को इकट्ठा करने। देन थैलेसियम इकट्ठा करते करते मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिलता है एंड इसके अंदर एक एंड क्रिस्टल रखा हुआ था। एंड मुझसे मत पूछना ये मैंने क्यों किया। एंड सच बताऊं तो यहाँ के मॉब्स नहीं बल्कि जगह जगह पंगेबाजी लेने की आदत है, मेरे को मरवा डालेगी किसी दिन। सो गाइस थोड़ा सा आगे चलते मुझे एक शिप मिलती है जो कि टूटी हुई थी एंड इसके अंदर एक चेस्ट भी रखी हुई थी जिसके अंदर काफी सारा कीमती सामान रखा हुआ था। एंड इसके अंदर एक नीले कलर का टोटम भी रखा हुआ था। एंड गाइस इस टोटम के बारे में तुम्हें कुछ देर के बाद पता चलेगा, वीडियो पूरी देखो बस। सो आयरन आती मैं अपने सारे टूल्स को आयरन में अपग्रेड कर देता हूँ एंड साथ ही साथ गाइस मैं एक बकेट भी बना लेता हूँ। देन क्वेस्ट की बत्ती एक बार फिर जलती है, लेकिन अब की बार भी मुझे सिर्फ एक्सपी ही मिली थी। एंड गाइस इस टोटम को मैं पहन भी सकता था जो कि बिल्कुल छाती के चिपक गया था, जो कि देखने में काफी मस्त लग रहा था। देन फिर मैं ये देखने लग जाता हूँ कि थैलेसियम से टूल्स कैसे बनेंगे। तभी मुझे पता चलता है कि मुझे इसको स्मेल्ट करना होगा, बट गाइस अभी मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था इसको स्मेल्ट करने के लिए। फ्यूल नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोसियों का घर तो है ना। सॉरी। देन वुड हाइस्ट करने के बाद तुम्हारे भाई के पास काफी सारी वुड आ चुकी थी, तो मैंने फटाफट अपने थैलेसियम को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन फिर मैंने बहुत देर तक किया AFK करते करते मैं तो थक ही गया था, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरा कैरेक्टर थक गया। लिटरली मेरा कैरेक्टर खड़े खड़े सो गया। देन गाइस सारा थैलेसियम स्मेल्ट होने के बाद सबसे पहले तो मैंने एक थैलेसियम का एनविल बनाया एंड साथ ही साथ मैंने एक स्मिथिंग टेबल भी बना लिया था। एंड गाइस थैलेसियम का टूल बनाने के लिए मुझे थैलेसियम का एक हैमर चाहिए था जो कि स्मिथिंग टेबल में बनने वाला, तो मैंने फटाफट उसको क्राफ्ट किया। देन गाइस मैंने इस एनविल में एक पिकेक्स की ब्लेड के साथ साथ सोर्ड और एक्स की ब्लेड को बनाया। देन फिर मैंने कुछ थैलेसियम की प्लेट भी बनाई जिससे मेरा आर्मर बनना था। देन गाइस यहाँ पे टूल बनाने के लिए हमें टेम्पलेट चाहिए होते, तो मेरे पास पिकेक्स का था तो मैंने फटाफट पिकेक्स बनाई एंड एक्स भी बना ली, लेकिन मेरे पास सोर्ड का नहीं था तो मैं वो बना नहीं पाया। तो फिर मैंने फटाफट इन प्लेट्स का यूज करके अपने लिए एक थैलेसियम का आर्मर भी बना लिया। एंड सच बताऊं ये जितने ढकोचले करके बनाई है इतना पावरफुल भी नहीं है, लिटरली बस ये आयरन के आर्मर जितना पावरफुल है। तो मुझे जल्दी अपने लिए काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर बनाना पड़ेगा, नेदरराइट से भी खतरनाक। एंड गाइस ये आर्मर मैंने शिप को रेड करने के लिए बनाया था जो कि मेरे को पहले ही मिल गई थी, इस विलेज के पास थी, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो मैं थोड़ा बहुत पावरफुल था तो मैं सीधा चल गया इस शिप को रेड करने के लिए। एंड सच बताऊं तो मैंने ये सोचा था यहाँ के मेरी खूब पिटाई होगी, लेकिन भाई यहाँ तो एंड इस शिप के अंदर काफी सारी लूट रखी हुई थी। इसका मतलब जो थैलेसियम बनाने में मैंने चोचले किए हैं, बस मैंने अपना इसको टाइम वेस्ट करा है बनाने में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि गाइस इन चेस्टों के अंदर डायमंड के साथ साथ मेरे को डायमंड के काफी ज्यादा आर्मर भी मिल गए थे, जो कि थैलेसियम के आर्मर से तो काफी ज्यादा अच्छा है भाई। तो फिलहाल के लिए मैं डायमंड के आर्मर ही पहनने वाला था। तो गाइस इस शिप से मेरे को कुछ इतनी लूट मिल गई थी एंड इस शिप के आगे ना एक एंडर ड्रैगन का हेड भी रखा हुआ था। एंड जैसे मैंने उसको पहना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। वर्ल्ड काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको उतारा तो ये इफेक्ट हट गया। सो गाइस अभी के लिए मेरा प्लान था अपने लिए एक घर बनाने का, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा एक्सप्लोरिंग करनी है, तो मेरे पास काफी सारा सामान आएगा एंड उसको स्टोर करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना एक। तो फिर मैं एक अच्छी सी जगह ढूंढने लग जाता हूँ अपना घर बनाने के लिए। लेकिन गाइस तभी मेरे को एक पिंक कलर की बायोम दिख जाती है जो कि देखने में अच्छी लग रही थी। मैं फटाफट उस पिंक बायोम की तरफ निकल पड़ता हूँ, बट गाइस रास्ते में चलते चलते मुझे यहाँ की एक माइंड शाफ्ट मिल जाती है। लिटरली भाई एंड के अंदर माइंड शाफ्ट, एंड इस माइंड शाफ्ट में कोरस फ्रूट के फ्लावर लगे हुए थे जो कि माइंड शाफ्ट पे 4 चांद लगा रहे थे। बट गाइस इस माइंड शाफ्ट में सैडली कोरस फूड के अलावा कुछ भी नहीं था। सो गाइस मैं सीधा इस पिंक वाली बायोम में जाता हूँ एंड इस बायोम में आते मुझे कुछ बेरी मिलती है एंड लकली मैं इन बेरी को खा भी सकता था। एंड सच बताऊं तो मैं उन मछलियों से तो काफी ज्यादा अच्छी है भाई, क्योंकि यहाँ पे इनकी काफी सारी क्वांटिटी थी। एंड अब तक की मेरे को सबसे बेस्ट बायोम लगी है, क्योंकि गाइस मेरे पे 3-4 स्टैक इकट्ठे हो चुके थे एंड मैं और भी ले सकता था, बट सैडली मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं था। एंड गाइस अब जो मेरी आंखों के सामने नजारा था ना, लिटरली भाई यार आई एम स्पीचलेस।
लिटरली गाइस इतनी सुंदर लग रही थी ना ये जगह, जी कर रहा था इसको ही देखता रहा हूँ। बट गाइस अभी काफी एडवेंचर करना भी हमारा रह रहा है, तो मैं फटाफट इस जेली बायोम में आ जाता हूँ। एंड मैं इसको जेली बायोम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो पेड़ की लीव्स थी ना वो कोई लीव्स नहीं बल्कि जेली ब्लॉक्स थे। तो मैं थोड़ी देर फिर इन जेली के साथ खेलता हूँ। देन फिर मुझको एक जगह मिल जाती है जहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल के ब्लॉक्स थे एंड उसको तोड़ने के बाद मुझे कुछ शार्ड्स भी मिल रहे थे, बट इनका मेरे को अभी यूज नहीं पता था तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। देन गाइस फिर मैं अगेन इस नीली वाली बायोम में चला आया एंड इस बायोम में आते मुझे यहाँ पे किसी का ट्री हाउस मिला। तो फिर मैं बिना किसी की परमिशन के इस ट्री हाउस के अंदर चला आया एंड अंदर से भाई ये कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड यहाँ पे इस पेडिस्टल पे शैडो बेरी रखी हुई थी जिसको मैं खा सकता था एंड यहाँ पे काफी सारी लूट भी थी जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ बट अच्छा तब तक है जब तक इस घर का ओनर गंडासा लेके मेरे पास ना आ जाए। देन गाइस मैं उस ट्री हाउस से काफी दूर चला आया एंड यहाँ पे मुझको एक स्ट्रक्चर मिला जो कि गाइस ये वही पोर्टल है जिसका एक्टिवेट करके मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। सो गाइस फिर मेरे को ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं यहीं पे अपना बेस बनाऊंगा, बट उसके लिए इस जगह को मेरे को थोड़ा बहुत क्लियर करना पड़ेगा एंड गाइस मेरे को काफी सारी वुड भी इकट्ठा करनी पड़ेगी अपना घर बनाने के लिए। तो फिर मैं फटाफट 2 चेस्ट को बना के अपना फालतू का सामान इसमें रखता हूँ। देन फिर मैं लग जाता हूँ इस जगह को क्लियर करने के लिए। तो फाइनली थोड़ी देर तक मेहनत मजदूरी करने के बाद अपनी जगह क्लियर हो चुकी थी। बट गाइस अभी मेरे को घर बनाने के लिए काफी ज्यादा चीजें चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ना फर लगे हुए थे तो मैंने शेयर बना के इसको कलेक्ट किया क्योंकि ये देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। देन गाइस यहाँ के ना पोंड में सैंडस्टोन के डस्ट रखा हुआ था जो कि मैं सोच रहा था क्या पता मैं इसे ग्लास बना सकूं एंड लकीली इसे ग्लास बन भी रहे थे। देन फिर मैं अपने घर के थोड़ी दूर वाले पोंड पे जाता हूँ एंड वहां से काफी सारा एंडस्टोन डस्ट को इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड गाइस अपने घर के पास ही पिंक वाली बायोम थी तो खाने का अपने पास अब काफी अच्छा जुगाड़ हो चुका था। तो मैं सोच रहा था यहाँ की भी थोड़ी वुड इकट्ठा कर लेनी चाहिए एंड जैसे मैं इसको माइन करता हूँ तभी एक साथ बहुत सारी वुड माइन हो जाती है। देन गाइस तभी मुझे पता चलता है अगर वुड थोड़े से लिमिटेड अमाउंट पे कनेक्टेड हो तो वो एक साथ माइन हो जाती है जो की काफी अच्छी चीज है। सो फाइनली अपने पास अब काफी सारा सामान इकट्ठा हो चुका था घर बनाने के लिए, तो मैं लग जाता हूँ एक ब्यूटीफुल सा घर बनाने। तो फाइनली दोस्तों अपना घर बनके तैयार हो चुका था। तो चलो मैं तुम्हें इसका एक क्विक टूर देता हूँ। तो सामने से अपना घर देखने में कुछ ऐसे लग रहा था एंड एक पाथवे के थ्रू अपने पोर्टल से मैंने इसको कनेक्ट भी कर दिया था। एंड इस बगल में मैंने थोड़ी बहुत जगह छोड़ रखी थी क्योंकि आगे चल के यहाँ पे कुछ कूल चीज बनने वाली है। तो चलो तुम लोगों को अंदर से टूर देता हूँ। तो अंदर आते सबसे पहले तुम्हें देखने को मिलेगी झाड़ियाँ एंड गाइस यहाँ पे मैंने एक मस्त डाइनिंग टेबल भी बना रखा था जहाँ पे मैं अपनी जीएफ के साथ खाना खा सकता हूँ। बट वेट, मेरे पास तो कोई जीएफ ही नहीं है। अबे साले। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे काफी सारी चेस्ट रख दी थी अपना सामान रखने के लिए एंड यहाँ पे मैंने एक मशीन बनाई थी एंड इसका तुम्हें यूज बताऊं तो ये तुम ग्लास पे डिजाइन देख रहे हो ना, ये इसी मशीन से बने हैं। एंड साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ पे एक और मशीन बनाई थी जो कि प्लैंक्स में डिजाइन डाल देती है। सो गाइस जैसे हम इन झाड़ियों से ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे एंड इसको मैंने मस्त तरीके से डेकोरेट कर रखा था। तो मैंने जगह जगह पे इन पेडिस्टल्स पे कुछ चीजें लग रखी थी जो की देखने में अच्छी लग रही थी एंड साथ ही साथ मैंने इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप भी बना लिया था जो की आगे जाके हमें काम आएगा। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे काफी सारे फर्नेसेस रख रखे थे एंड यहाँ पे मैंने ऐसी वर्किंग बेंच रख दी थी बट आगे जाके ये जगह बहुत काम आई मेरे। सो दैट्स इट, यही तो अपना घर। आई होप तुम्हें देखने में अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट में पीले दिल स्पैम करो जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें देखने में घर काफी ज्यादा अच्छा लगा ये। सो गाइस अपना घर तो बन चुका है लेकिन अब ना मेरे को अपने आप को पावरफुल बनाने पे ध्यान देना होगा क्योंकि आगे जाके हम ऐसे तगड़े तगड़े बॉसों से फाइट करने वाले हैं ना भाई। लिटरली डायमंड के आर्मर पे तो मैं 1 सेकंड में नहीं टिक पाऊंगा उनके आगे। सो गाइस तभी मेरे को एक नए टाइप के आर्मर का पता चलता है जो कि था टर्मिनाइट आर्मर करके। एंड गाइस ये एक डायमंड के आर्मर जितना ही पावरफुल है बट गाइस आगे जाके हम इसको और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अब मेरा प्लान इसको ही बनाने का था एंड जो मेरे को एंडर शार्ड मिले थे ना उसको मैं एनविल में रख के उसका चूरा बना के एंड डस्ट बना सकता था। देन इस एंड डस्ट और थैलेसियम को एक स्पेशल टाइप के फर्नेस में स्मेल्ट करने से हमको टर्मिनाइट इंगट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्पेशल टाइप के फर्नेस को बनाता हूँ जो कि था एंडस्टोन स्मेल्टर। एंड सच बताऊं तो गाइस मेरा दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज डाल के देख ली बट ना कुछ एज अ फ्यूल लग ही नहीं रहा था। देन दुनिया भर की रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है ये लावा या फिर कोल के ब्लॉक से जलेगा बट यहाँ पे कोल तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी वुड को स्मेल्ट करता हूँ एंड उससे मेरे को चारकोल मिलते हैं
देन फिर मैं चारकोल से एक चारकोल का ब्लॉक बनाता हूँ एंड लकीली गाइस ये काम में आ जाता है। बट ऐसा लग रहा था ये बाबा आदम के जमाने का फर्नेस है। लिटरली भाई एक इंगट को स्मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। बट गाइस मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इंतजार किए। बट गाइस तभी एक नई दुविधा आ गई जो की थी टर्मिनाइट आर्मर को बनाने के लिए मेरे को टर्मिनाइट का ही एनविल चाहिए एंड इसी के साथ जो हैमर है वो मिनिमम डायमंड का होना चाहिए। तो मैं फटाफट एक डायमंड के हैमर को क्राफ्ट करता हूँ एंड एनविल बनाने के लिए मेरे पास इनफ एंडर शार्ड नहीं पड़े हुए थे। तो मैं सीधा निकल जाता हूँ एंडर शार्ड ढूंढने के लिए एंड गाइस एंडर शार्ड तो नहीं बट मेरे को एक न्यू बायोम मिल जाते जिसका नाम था एम्बरलैंड। एंड सच बताऊं ये बायोम काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी देखने में। बट एज अ कंजूस मैं यहाँ से भी काफी सारी चीजें चुरा लेता हूँ। देन गाइस तभी मुझे एक केव मिलती है एंड उसके अंदर एक अजीब सा स्ट्रक्चर भी था एंड उसके अंदर ना एंडरमाइट का स्पोनर लगा हुआ था जिसमें काफी सारे एंडरमाइट स्पोन हो रहे थे। बट यहाँ की लूट में इन एंडरमाइट की तरह बस कचरा ही भरा हुआ था। हाँ पर काम की चीज के नाम पे मेरे को यहाँ पे थोड़े डायमंड के और मिल जा रहे तो मैं फटाफट को कलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस केव में घूमते घूमते जैसे हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में एमेथिस्ट होते हैं ना वैसे मेरे को यहाँ पे कुछ क्रिस्टल मिले जो की देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने फटाफट बहुत सारे कलेक्ट कर लिए एंड साथ ही साथ मैंने काफी सारे एंडर शार्ड्स को भी कलेक्ट करा। देन काफी सारे एंडर शार्ड इकट्ठा होने के बाद तुम्हारा भाई अपने घर को चला आया। देन फिर मैंने अगेन इनकी डस्ट बनाई एंड उसके बाद फिर मैंने इनके टर्मिनाइट इंगट बनाए एंड फाइनली अपने पास अब टर्मिनाइट का एनविल आ चुका था। देन फिर मैंने इन टर्मिनाइट की कुछ प्लेट्स बनाई एंड उसके बाद फिर मैंने इन टर्मिनाइट का आर्मर बना लिया एंड गाइस ये आर्मर मेरे घर के साथ क्या मस्त मैच खा रहा था। सो गाइस टर्मिनाइट का आर्मर तो ठीक है लेकिन आगे चल के हम इसको अपग्रेड करेंगे। बट फिलहाल मेरा प्लान था एंड सिटी में जाकर कुछ सल्कर बॉक्स लाने का। तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ एक एंड सिटी ढूंढने के लिए एंड गाइस काफी देर तक घूमते घूमते मेरे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल बायोम मिलती है एंड गाइस थोड़ा सा आगे चलते एक एंड शिप दिखती है मेरे को उड़ती हुई। इसका मतलब हमको फाइनली एक एंड सिटी मिल चुकी थी एंड गाइस जरा एक बार तुम लोग इस एंड सिटी पे नजर मारो। सो मैं फटाफट इस एंड सिटी के पास चला आता हूँ एंड मेरा प्लान था सर्कल से डैमेज खा खा के धीरे धीरे ऊपर जाने का एंड गाइस ये प्लान काम भी करे जा रहा था। मैं धीरे धीरे काफी ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाता हूँ बट गाइस तभी मैं काफी ज्यादा गलत जगह पे आ जाता हूँ एंड मैं इस एंड सर्कल को हिट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी रेंज से बाहर चला गया था। तो मैं यहाँ पे पल मारता हूँ एंड भाई लिटरली बस मैं मरते मरते बचता हूँ जैसे तैसे। एंड गाइस तभी मैं सोच ही रहा था इतने सारे सल्कर स्पोन कैसे हो रहे। तभी मुझे पता चलता है यहाँ पे लिटरली एक सल्कर का स्पोनर लगा हुआ है। सो गाइस जैसे तैसे मैं इन सल्कर के स्पोनर को तोड़ देता हूँ एंड यहाँ के सारे सल्कर को निपटा देता हूँ। एंड गाइस मैं जहाँ पे था ना अभी वहाँ पे ना 4 सल्कर के बॉक्स रखे हुए थे बट सारे के सारे खाली थे। सो फिर मैं सारे सल्कर के बॉक्स उठा लेता हूँ क्योंकि आया तो मैं इनके लिए ही था। देन गाइस अपना 69 IQ यूज करके मैं कुछ चेस्ट को बाहर से भी लूटता हूँ जिसके अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग लूट रखी हुई थी। देन अब मेरा प्लान था चिड़िया के पंख आई मीन इलाइट्रा लेने का। तो मैं फटाफट इस एंड शिप पे चला जाता हूँ पल मार के एंड आते ही सबसे पहले तो मेरे को दिखता है यहाँ पे एक फैंटम का स्पोनर। तो एक बात बता इन मच्छरों का यहाँ पे क्या काम है? बात तो सही है। सो गाइस मैं यहाँ से काफी सारी वूल इकट्ठा कर लेता हूँ ये सोच के क्या पता काम आ जाए एंड उसके बाद मैं शिप के नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 5 गुना ज्यादा खतरा था क्योंकि शिप के नीचे भाई स्पोनरों की बारिश हो रखी थी एंड यहाँ पे मैं तो कई बार मरते मरते भी बचा। सो जैसे जैसे मैंने यहाँ के सारे सल्कर्स को निपटाया एंड यहाँ पे आना भाई लिटरली वर्थ में रहा क्योंकि गाइस इस एंड शिप में भाई मेरे को काफी ज्यादा मस्त मस्त और काफी सारी लूट मिल चुकी थी। तो मैंने फटाफट ये सारी लूट को अपने सर्कल के बॉक्स में भर लिया एंड फाइनली मैंने ये चिड़िया के पंख भी ले लिए एंड गाइस इसको ना मैं अपनी चेस्ट प्लेट के साथ भी पहन सकता था। देन फिर मैं सारी लूट लेके अपने घर को निकल पड़ा। बट गाइस मेरे को रास्ते में दोबारा से माइनशाफ्ट मिली एंड मेरे क्यूरियोसिटी के कीड़े ने बोला इसको मेरे को दोबारा से एक्सप्लोर करना चाहिए एंड एक्सप्लोर करते करते मेरे को यहाँ पे एंडरमाइट का स्पोनर मिला एंड उसके बाद मेरे को एक चेस्ट मिली जिसके अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग लूट थी। उसके बाद फिर मेरे को एक और चेस्ट मिली एंड उसके बाद फिर मेरे को एक और चेस्ट मिली एंड यहाँ पे आना टोटली वर्थ रहा। देन उसके बाद मैं सारी लूट लेके अपने घर को निकल पड़ा। बट गाइस रास्ते में मेरे को एक अजीब सी बायोम मिली एंड उस बायोम में मेरे को कभी ब्लाइंडनेस मिल रहा था एंड कभी भी डैमेज मिल रहा था। तो मैं पहली फुर्सत से उस बायोम से भागा एंड यहाँ पे मेरे को एक ऐसी चीज मिली जिसको देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं था। लिटरली भाई मेरे को यहाँ पे मिला एक ऑब्सीडियन का टेम्पल। तो मैं फटाफट से उस ऑब्सीडियन टेम्पल पे चला आया एंड इसको देख के तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे दुनिया भर के ट्रैप तो पक्का मिलेंगे मेरे को। एंड यस गाइस ऐसा हुआ भी। लिटरली भाई जैसे मैं इसके अंदर गया तभी मेरे को एंडरमाइट दिखे एंड यहाँ पे एक नहीं बल्कि यहाँ पे 4 एंडरमाइट के स्पोनर लगे हुए थे। सो मैंने फटाफट सबसे पहले उन एंडरमाइट के स्पोनर्स को तोड़ा। देन गाइस जहाँ टेम्पल में लूट होती है मैंने वहाँ माइन करके देखा एंड नीचे भाई चेस्ट भी रखी हुई थी। तो मैं धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगा एंड गाइस नीचे कोई पैराशूट प्लेट और कोई स्ट्रिप वायर हुक तो नहीं दिख रही थी मेरे को एंड जहाँ TNT होते हैं वहाँ खोदने में मेरे को पता चला वहाँ पे भी एक चेस्ट है। बट गाइस रेमिन के चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता। लिटरली इन चेस्ट के पीछे रेस्टोरेंट की चीजें रखी हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे तोड़ फोड़ करके देखा तो मेरे को पता चला यहाँ पे TNT है बट उनके टेक्सचर थोड़े से अलग थे। तो मैंने फटाफट से नीचे से सारे TNT को सबसे पहले हटाया एंड गाइस ये जो बीच वाली चेस्ट थी ना ये भी भाई ट्रैप चेस्ट थी बट उसके अंदर काफी ज्यादा
कीमती सामान रखा हुआ था। एंड साथ ही साथ जो चार चेस्ट थी उसके अंदर भी दुनिया भर का सामान रखा हुआ था यार। लिटरली भाई इतना ज्यादा माला माल होने के बाद मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। देन गाइस जब मैं घर की तरफ जा रहा था तब मेरे को दोबारा से क्रिस्टल मिलते हैं एंड अब मेरे को इनके यूज को पता था तो मैं फटाफट थोड़े बहुत ये कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इतने मस्त एडवेंचर के बाद मैं सेफली घर को चला आता हूँ। देन गाइस मैं घर पे आके अपने लिए इंचेंटमेंट टेबल बनाता हूँ, ये सोच के मैं अपने आर्मर को इंचेंट करूंगा। बट यहाँ पे मेरे साथ पोपट हो जाता है। हुआ ये था जो कि एंड की बुक शेल्फ थी ना, इसे मेरे को 30 लेवल की इंचेंटमेंट मिल ही नहीं रही थी एंड उसके लिए मेरे को ओक की बुक शेल्फ चाहिए। बट ओक तो भाई इस वर्ल्ड में है ही नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। बट कोई बात नहीं भाई, बिना इंचेंटमेंट के हम काफी ज्यादा तगड़ा आर्मर बना सकते हैं इस वर्ल्ड में। पर सबसे पहले मेरे को चाहिए मेंडिंग की बुक, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी लाइटर जल्दी टूटे। एंड यस मैं इसमें मेंडिंग की बुक क्राफ्ट कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को जादुई पत्तियों की जरूरत है जो कि मिलते हैं गर्म पानी के ज्वालामुखी में। तो मैं फटाफट उस ज्वालामुखी वाली बायोम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। एंड गाइस काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली वो बायोम मिल जाती है। तो फटाफट मैं इस जगह के ऊपर जाने लग जाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे को गहरे पानी में जाना पड़ेगा उन पत्तियों के लिए। तो मैं फटाफट अपने लिए कुछ डोर बनाता हूँ एंड कूद जाता हूँ ज्वालामुखी के अंदर। एंड गाइस ये लिटरली काफी ज्यादा रिस्की था क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा डीप जाना था। बट जैसे जैसे मैं इस जगह के नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक डोर लगा के थोड़ी सी सांस लेता हूँ। एंड गाइस मैं जिस चीज के लिए आया था मेरे को फाइनली वो पत्तियां मिल जाती, तो मैं फटाफट ये सारी पत्तियों को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ऐसे ही करके फिर मैं एक और ज्वालामुखी में जाके और भी काफी सारी पत्तियों को इकट्ठा करता हूँ। बट गाइस यहाँ पे तो मैं लिटरली मरते मरते भी बचा था एक बार। देन फिर सारी पत्ते इकट्ठे करने के बाद मैं अपने घर पे चला आता हूँ। एंड गाइस मेरे को एक पेडिस्टल मिला था ना जो कि जेम्स से उसके ऊपर, वैसे मैं एक ऑब्सीडियन का पेडिस्टल बनाता हूँ एंड साथ ही साथ मैं 8 नॉर्मल वाले पेडिस्टल बनाता हूँ। नाउ गाइस अब मेरे को मैजिक परफॉर्म करना था, बट उसके लिए मैं एक मस्त यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। सो गाइस फाइनली अपना यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका था, बस बचा था अब जादू टोना करना। सो गाइस यहाँ पे ना एक आर्मर है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइट आर्मर। तो मैं अपने टर्मिनेट आर्मर को उस आर्मर में अपग्रेड करवा सकता था इस टेबल का यूज करके। तो सबसे पहले मैं बीच में एक हेलमेट रखता हूँ एंड सामने जैम रखता हूँ एंड बगल बगल में एक शार्ट रख देता हूँ। एंड गाइस ये चीजें कंबाइन होकर बना देती है मेरा क्रिस्टलाइट हेलमेट। सो गाइस ऐसे कर करके अलग अलग वेज से मैं अपने बाकी आर्मर को भी अपग्रेड करवाने लग जाता हूँ क्रिस्टलाइट आर्मर में। सो गाइस अपने सारे आर्मर को मैंने अपग्रेड करवा दिया क्रिस्टलाइट आर्मर में। सो गाइस मैं अपनी इलाइट्रा को क्रिस्टलाइट इलाइट्रा बना सकता था, बट उसके लिए मेरे को जो फैंटम मेम्ब्रेन है वो इंचेंट करने पड़ेंगे। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ इनको इंचेंट करने के लिए एंड थोड़ा मैजिक परफॉर्म करते मुझे एन्चेंटेड मेम्ब्रेन मिलती है। तो ऐसी करके मैं 3 और बना लेता हूँ। नाउ गाइस मेरे को ना मेंडी की बुक चाहिए थे, बट उसके लिए मेरे को बोटल ऑफ इंचेंटमेंट चाहिए थी एंड मैं उसको क्राफ्ट भी कर सकता था इन एक्सपीरियंस नगेट एंड एक खाली बोतल को मिला के। तो मैं फटाफट 2 बोतल बनाता हूँ एंड गाइस जो मैं पत्ती लेके आया था ना ज्वालामुखी के अंदर से उसको भी मैं इंचेंट कर देता हूँ। एंड गाइस फिर बुक के ऊपर एनविल लैपिस लजुली वगैरह चीज रख के मैं इस बुक को इंचेंट कर देता हूँ जो कि बन जाती है एक मेंडिंग की बुक। देन गाइस फिर जो मैंने इंचेंटेड मेम्ब्रेन वगैरह बनाए थे तो इससे मैं फटाफट अपने नॉर्मल इलाइट्रा को एक क्रिस्टलाइट इलाइट्रा में बना लेता हूँ। एंड भाई लिटरली ये कितनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी देखने में। एंड जैसे मैं अपनी क्रिस्टलाइट आर्मर को पहनता हूँ तो मेरे को स्पीड रिजेनरेशन और हेस्ट इन्फिनाइटली मिल जाता है। एंड गाइस मेरे ना हार्ट भी बढ़ चुके थे, तुम देख रहे हो आगे के 2 हार्ट ब्लैक हो चुके हैं। सो गाइस अब मैं पूरी तरीके से तैयार था एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। तो मैं फटाफट चला जाता हूँ उसे फाइट करने के लिए। भाई ये बेटर माइनक्राफ्ट है लेकिन अब मैं पैदल जा जाके थक चुका हूँ। तो गाइस मैं फटाफट क्या करता हूँ एक फिशिंग रॉक बना के उसमें कोरस फ्रूट रखता हूँ एंड साथ ही साथ मैं एंडर पर्ल की एक बांसुरी भी बनाता हूँ। सो गाइस मैं जैसे इस बांसुरी को बजाता हूँ तो गाइस ये जो वेल हमको शुरुआत में मिली थी ना ये अट्रैक्ट होती है इससे एंड इसकी हम सवारी भी कर सकते हैं बिना किसी सैडल के। तो इस लग्जरी सवारी पे बैठ के मैं निकल जाता हूँ मेन आइलैंड पे जो कि हमेशा होता है 0-0 कोऑर्डिनेट्स पे। एंड गाइस काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद मेरे को फाइनली उसका मेन आइलैंड दिखने लग जाता है। तो मेरी धन्नो को मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ एंड ये इतनी दूर तक मेरे को लाई है तो मैं बदले में इसको कुछ फ्रूट खिला देता हूँ। तो ये ले सारे खा ले। सो गाइस धन्नो तो मैं छोड़ के चली गई, बट कोई बात नहीं मैं यहाँ पे तो आ ही गया। एंड गाइस मैंने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे ना एंडर ड्रैगन स्पॉन ही नहीं हुआ था, बट गाइस जैसे मैं इन पिलरों के पास आया तब भी कुछ ये हुआ। भाई ये कितने कूल तरीके से स्पॉन हुआ, बट पिटने तो ये फिर भी वाला है। बट यार एक दिक्कत थी ना, मैं बोर नहीं लेके आया था, बट अपने पास इलाइट्रा थी तो मैं टावर टू टावर जल्दी इजीली ट्रैवल कर सकता था। एंड भाई एक बार तो इसने मेरे को 4 बार हिट मारा लगातार, बट भाई देखा जाए तो इसने मेरी मदद ही करी बाकी टावर पे आने पे। नूब।
सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ के जैसे तैसे सारे क्रिस्टल तोड़ दिए एंड यहाँ पे ना एक बीच में घर सा बना हुआ था एंड मेरे को ना इस घर के अंदर जा जाके मारना पड़ रहा था एंड ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था भाई, क्योंकि पता भी नहीं चल रहा था ये कब नीचे आ रहा है। बट फिर भी भाई ये बाड़ा किए मैंने जैसे इसको मार ही दिया। देन फटाफट से मैंने इसका अंडा भी कलेक्ट कर लिया एंड गाइस तभी मैं एकदम से हैरान हो गया ये देख के कि यहाँ पे ना ओवरवर्ल्ड का पोर्टल खुल चुका था। क्या इसका मतलब मैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ? चलो भाई कूद के देखते हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली भाई मजे ले रहे हरामखोरी माइनक्राफ्ट वाले। जहाँ मैं फर्स्ट टाइम स्पॉन हुआ था मेरे को वहीं पे फेंक दिया इन्होंने। देन फिर गाइस उसके बाद मैं अपने घर को चला आया एंड घर पे आके मैंने देखा क्वेस्ट की बत्ती एक बार फिर जल चुकी थी, जिसमें ड्रैगन को मारने के बदले मेरे को एक ड्रैगन की सैडल मिली थी एंड उसके साथ साथ मेरे को कुछ एक्सपी मिली थी। बट गाइस ये तो टुच्चो मुच्चो बॉस था। अब मेरे को जिस बॉस से फाइट करनी थी उसका नाम था ऑब्सीडिलीट। तो फिर मैं फटाफट निकल जाता उसकी टेरिटरी ढूंढने के लिए एंड थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद मेरे को फाइनली उसका स्ट्रक्चर मिल जाता है। इस स्ट्रक्चर में जगह जगह पे मैंने सेफ स्पॉट्स बना रखे थे जहाँ पे मैं सेफली आ सकूं अगर मेरे को ज्यादा डैमेज पड़ा तो, क्योंकि मैं पहली बार इतने खतरनाक बॉस से फाइट करने वाला था एंड ये एंडर ड्रैगन से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। बस मेरे को ये आई लगानी एंड ये स्पॉन हो जाएगा। सो 3, 2 एंड 1 एंड गाइस जैसे ही स्पॉन हुआ मैंने इस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड तुम लोग सोच रहे हो ये तो बस पिलर है, लेकिन गाइस जैसे ही इसकी ना धीरे धीरे हेल्थ कम करता जाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट वैसे वैसे और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। एंड गाइस मारते मारते मैंने जैसे इसका एक पॉइंट खत्म कर दिया एंड गाइस जैसे इसका पॉइंट खत्म हुआ यहाँ पे इसने कुछ पिलर स्पॉन कर दिए। सो अब इसका काम है मेरे को पिलर तोड़ने से रोकने का एंड अगर मैंने पिलर नहीं तोड़े तब तक मैं इसको डैमेज दे ही नहीं सकता। तो मैंने जैसे तैसे डॉज करते करते इसके सारे पिलर तोड़े एंड यस मैं बहुत बार मरते मरते भी बचा इससे। एंड जगह जगह मैंने स्पोर्ट्स बना रखे थे ना, ये मेरे बहुत काम आ रहे थे। एंड गाइस इसका मैंने जैसे तैसे करके एक पॉइंट खत्म करा, इसने फिर और भी ज्यादा पिलर को स्पॉन करे। एंड गाइस एक पिलर तोड़ने में ना ऐसा मान लो ऑब्सीडियन जितना टाइम लगता है, क्योंकि ये ऑब्सीडियन के ही बने हैं। बट रैमिन भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? मैंने जैसे तैसे करके एक लास्ट इसको हिट मारा, इसके टकले पे कूद गए एंड इसका काम हो चुका था तमाम। एंड सच बताऊं इससे फाइट करके काफी ज्यादा मजा आया। एंड ये जैसे ही मारा इसने एक ऑब्सीडियन का पिलर स्पॉन करा एंड इसके ऊपर एक सल्कर बॉक्स भी रखा हुआ था जिसके अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग लूट रखी हुई थी। तो फिर उससे फाइट करने के बाद व्हील पे सवार होकर मैं अपने घर को वापिस चला आया एंड घर पे आते क्वेस्ट की बत्ती एक बार फिर जली, लेकिन अब की बार में वो काफी ज्यादा एपिक टूल मिले थे। तो इन टूल के लिए मैंने बाहर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया एंड उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया। एंड गाइस तुम ये छोटी सा क्यूब देख रहे हो ना, तो इसका यूज करके अब मैं हवा में उड़ सकता था लिटरली। हाँ पर एक दिक्कत थी, सिर्फ 7 बाय 7 के ब्लॉक के एरिया में उड़ सकता था मैं। बट गाइस अब एक काफी अच्छी चीज थी, मैं डायरेक्ट बालकनी के थ्रू अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकता था। एंड गाइस ये जो तुम डंडी सी देख रहे हो ना, ये भी काफी ज्यादा यूजफुल थी भाई, क्योंकि इसका काम है 64 बाय 60 फ्लोर के रेडियस में कोई भी मॉब ना स्पॉन करने का। यानी कि इसका मतलब है अब मेरा बेस पूरी तरीके से सिक्योर है। सो गाइस अब मेरे को एक नहीं बल्कि दो बॉस से फाइट करनी थी, तो मैं निकल जाता हूँ एक प्लेन से एरिया में उनको स्पॉन करवाने के लिए। सो गाइस एक मस्त एरिया मेरे को मिल जाता तो मैं फटाफट वो स्ट्रक्चर बनाने लग जाता हूँ जिसके ऊपर स्पॉन होने वाला है। बट गाइस यहाँ एक दिक्कत हो जाती है, मैं 3 ऑब्सीडियन कम लाया था क्राइंग वाले, तो मैं फटाफट घर पे भाग के जाता हूँ एंड 3 और ऑब्सीडियन लेके आ जाता हूँ ना। हो फिर बीच में एंडर ड्रैगन का एग रखते ये बॉस स्पॉन होना स्टार्ट हो जाता है एंड थोड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली ये स्पॉन हो जाता है। एंड गाइस जो मेरे को बो मिली थी इसमें इन्फिनिटी लगी हुई थी, तो मैं इसका यूज करके इसको काफी ज्यादा मारने लग जाता हूँ। एंड सच बताऊं तो ये बॉस के नाम पे सिर्फ कलंक है, क्योंकि लिटरली बस ये लेजर बीम मारा था, ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था। सो काफी इजिली मार के मैंने इसका भूत बना दिया। एंड गाइस मरने के बाद इसने मेरे को एक आई जैसी चीज दी एंड उसका यूज करके मैं टेलीपोर्ट कर सकता था जब तक इसकी हेल्थ है। सो गाइस अब तुम लोग सोच रहे होगे ये कैसे टुच्चू सा बॉस था, लेकिन गाइस ये असल में कोई बॉस था ही नहीं, ये तो बस एक रास्ता था मेन बॉस तक पहुंचने का। क्योंकि गाइस जहाँ पे ये मरा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बन गया था एंड उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक पोर्टल था उसकी डायमेंशन में जाने का, जहाँ वो बॉस मेरे को मिलने वाला है। तो चलो चलते उसकी डायमेंशन में। सो फाइनली मैं उसकी डायमेंशन में आ चुका था एंड गाइस तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इससे फाइट करते करते मेरे को मोर देन 1 आवर्स लगे हैं। एंड गाइस ये मेरी पूरी फाइट इस छोटे से उड़ते प्लेटफॉर्म पे होने वाली है एंड ये इसके कुछ नमूने हैं जो कि मेरे को मारते रहेंगे बार बार। सो गाइस मैं उसको डायरेक्टली नहीं मार सकता जहां तक मेरे को पता है, वरना नॉकबैक पड़ के मैं वॉइड में गिर जाऊंगा। हाँ पर कई टाइम के बाद ना कुछ क्रिस्टल स्पॉन करता है, तो इनके भूत का डैमेज इसी क्रिस्टल पे बढ़वा के मेरे को ये फोड़ने पड़ेंगे एंड उसका यूज करके ही मैं इसको मार सकता हूँ बस। तो चलिए इसकी गुद्दी तोड़ते हैं। एंड गाइस जैसे इसकी आधी हेल्थ हुई एंड उसने जैसे ही अपना रंग बदला गिरगिट की तरह, उसको देख के लिटरली फट गई मेरी।
एंड गाइस जैसे जैसे मैं इसके क्रिस्टल फोड़ ही रहा था, लेकिन तभी उसने मुझे वॉइड में गिर दिया। भाई यार मुझे नहीं पता था यार ये प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है यार, अब क्या ही करे, अब तो मैं इस वॉइड में ही गिर चुका हूँ। बट रेमिन को मारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि गाइस याद है मैंने छाती की वो टोटम ऑफ अनडाइंग लगाया था एंड मैंने बोला भी था आगे जाके उसका काफी ज्यादा मस्त यूज आने वाला। लिटरली भाई उसने मेरे को बचा लिया था, क्योंकि वो था एक वॉइड टोटम जो कि मेरे को बचा सकता था वॉइड पे गिरने से। तो फिर अब संभाल के मैं इसको मारने लगा, क्योंकि भाई अब मेरे को डर लग रहा था इसे सच में। सो इसके क्रिस्टल फोड़ते फोड़ते फाइनली एक लास्ट क्रिस्टल फोड़ के मैंने इसको मार ही दिया एंड फाइनली अपने इस बॉस का भी होता है दी एंड यहाँ पे दोबारा से विक्ट्री होती है रेमिन ओपी की। देखो इतना अच्छा मूवमेंट दिखाया, इसके बदले लाइक और सब्सक्राइब तो करो भर भर के। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो गाइस जैसे थे बच्चे कुछ कीड़े मकोड़ों को भी मैं निपटा देता हूँ। सो गाइस वॉइड शैडो के मरने के बाद यहाँ पे एक शैडो चेस्ट स्पॉन हुई थी, जिसके अंदर काफी सारा मस्त मस्त सामान रखा हुआ था एंड मेरे को मेरा एंडर ड्रैगन का एग भी वापस मिल जाता है। एंड गाइस जैसे मैं सारा सामान उस चेस्ट में लूट लेता हूँ, वो चेस्ट अपने आप गायब भी हो जाती है। तो यहाँ विक्ट्री होने के बाद मैं अपने घर को चला जाता हूँ एंड गाइस मैं घर पे आके देखता हूँ, मेरे को एक फेम करके इफेक्ट मिला है, बट गाइस मेरे को इसका यूज ही नहीं पता था क्या है ये। बट हाँ मेरे को शैडो बॉल मिली, जिनका यूज करके मैं वही अटैक कर सकता था जो किसके नमूने कर रहे थे। एंड गाइस एक बार फिर क्वेस्ट की बत्ती जलती है एंड अब की बार एक्सपी के साथ साथ मेरे को कुछ चीज केक मिले थे, तो फिर उन चीज केक को मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे रख देता हूँ एंड मस्त एक चीज केक को मैं थोड़ा सा खा भी लेता हूँ। सो अपने सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं, बट भाई अब मैं पक चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को अपने ओवरवर्ल्ड में वापस जाना है, बट उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स बनाने होंगे यही जादू का यूज करके। तो फिर मैं लग जाता हूँ इन क्रिस्टल को बनाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ फटाफट 6 क्रिस्टल्स को बना लेता हूँ। एंड गाइस ये जो मेरा पोर्टल था ना, ये अभी आधा अधूरा था, क्योंकि ऊपर के 3 ब्लॉक इसके टूटे हुए थे। तो फ्लेवलाइट में थोड़ा बहुत मैं मैजिक करता हूँ, तभी ये वो वाले पत्थर बन जाते हैं जो उस पोर्टल के ब्लॉक्स थे। तो मैं फटाफट इस पोर्टल को रिपेयर कर देता हूँ। सो गाइस इस पोर्टल के ना चारों तरफ ये पेडिस्टल रखे हुए थे, जहाँ पे मेरे को ये क्रिस्टल्स रखने थे। तो मैं फटाफट चारों तरफ ये क्रिस्टल रख देता हूँ। एंड गाइस जैसे मैं लास्ट क्रिस्टल को रखता हूँ, तभी इस पोर्टल से चिंगारी आने लग जाती है। देन फिर गाइस मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ एंड फाइनली गाइस हमारा ये एटर्नल पोर्टल एक्टिवेट हो चुका था। तो फाइनली गाइस अपनी मेहनत रंग लाई एंड अब मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस जा सकता था। एंड गाइस मेरे को सच बताऊं तो बहुत मजा आया इस वर्ल्ड में खेलने में एंड आई होप गाइस तुम्हें भी देखने में मजा आया होगा यार। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो यार, तुम लोग लाइक तो करते नहीं एंड सब्सक्राइब भी करो। एंड अब टाइम है अपनी बड़बड़ बंद करके अपने नॉर्मल वर्ल्ड में वापस जाने का। ऑलराइट चलते अब इस पोर्टल के अंदर एंड फाइनली अब मैं नॉर्मल वर्ल्ड में अपने वापस जा सकता हूँ। ऑलराइट वेट, ये कोई मेरी नॉर्मल माइनक्राफ्ट नहीं है एंड मेरे सामान कहाँ गया? इसका मतलब समझे दया